आज तीसरे दिन पर हम वृंदावन से गोवर्धन परिक्रमा के लिए निकले हैं। हमने डिसाइड किया था कि हम ऑटो में परिक्रमा करेंगे, तो हमने वृंदावन से ही एक ऑटो बुक की थी। उसके साथ तय किया था कि आप वृंदावन से हमें गोवर्धन ले जाओगे और परिक्रमा भी करवाओगे। तो हमने लगभग 1000 रुपये से 1200-1500 रुपये तक का वो चार्ज लेते हैं अगर पूरा आपको करवाना है तो। अदरवाइज वहाँ पर आपको छोड़ने के लिए 100 रुपीज में छोड़ देते हैं। तो हमने पूरी रिक्शा की थी। अगर आप पैदल पूरी परिक्रमा करना चाहते हो तो आपको सुबह में जल्दी निकल जाना चाहिए। लगभग 5 बजे के आसपास तो शुरू ही कर देना चाहिए, अगर हो सके तो उससे पहले भी शुरू कर देना चाहिए। तो लगभग 5 से 7 घंटे पूरे लगते हैं, क्योंकि टोटल 21 किलोमीटर है, तो इतना टाइम लग जाता है। देखिए, हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। जहाँ से ये रास्ता मिलता था हमने वहीं से शुरू किया, और ये जो आप देख रहे हो हम ऑटो से जा रहे हैं। तो हमारी राइट हैंड साइड पर जो रास्ता बनाया हुआ है, जहाँ पर साफ सफाई चल रही है, वो मिट्टी मतलब एकदम सॉफ्ट मिट्टी का पूरा रास्ता बना हुआ है। तो जो चल के जा रहे हैं वो उसी पर चले तो उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि नंगे पाँव लोग चलते हैं तो उसे कंफर्टेबल रहता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा वैसे तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, जहां से शुरू करते हो वहीं पर आपको समाप्त करनी रहती है। ज्यादातर लोग दान घाटी या तो फिर मानसी गंगा से स्टार्ट करते हैं, और ये टोटल परिक्रमा 21 किलोमीटर की रहती है, जो 7 कोस जिसे बोलते हैं। परिक्रमा के 2 भाग में डिवाइडेड है। बड़ी परिक्रमा जो कि 12 किलोमीटर की है और छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर की रहती है। लगभग 5000 साल पहले गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई 30,000 फीट थी, जबकि अब ये ऊंचाई सिर्फ 25 से 30 मीटर की रह गई है। ऐसा माना जाता है कि हर दिन इस पहाड़ी की ऊंचाई 1 इंच कम होती जा रही है, और उसके पीछे एक ऋषि का श्राप माना जाता है। कहा जाता है कि वो कहानी के अनुसार एक बार एक महान ऋषि पुलस्त्य ये गिरिराज पर्वत पर से जा रहे थे, और इसकी सुंदरता देखकर वो मोहित हो गए। तो इसलिए उन्होंने गोवर्धन के पिता द्रोणाचल से गुजारिश की कि वे अपने बेटे गोवर्धन को काशी ले जाना चाहते हैं और उसे काशी में स्थापित करना चाहते हैं। अब ये सुनकर द्रोणाचल दुखी हो गए, लेकिन फिर बाद में गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि उनके साथ चलने के लिए तैयार तो है, लेकिन एक शर्त पर। वे उसे जहां भी रखेंगे वहां पर वो स्थापित हो जाएगा। तो पुलस्त्य मान गए। गोवर्धन ने कहा कि ये 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। उन्होंने पूछा कि आप मुझे काशी कैसे ले जाओगे? तो पुलस्त्य ने कहा कि पूजा से मिली शक्ति की मदद से उसे हथेली पर उठा लेंगे। फिर तो ऋषि और पहाड़ अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। जब वे व्रजधाम से जा रहे थे तो गोवर्धन को याद आया कि भगवान कृष्ण ने अपना बचपन यहीं बिताया था। गोवर्धन ने एक युक्ति सोची। उन्होंने जैसे ही ऋषि को अपनी हथेली पर रखा, उनका वजन बढ़ गया। पुलस्त्य ने गोवर्धन को वहीं रख दिया। बाद में उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो निष्फल रहे। तो जल्दी ही ऋषि समझ गए कि ये उनकी एक युक्ति थी। तो वो गुस्सा हो गए और उनको श्राप दे दिया कि पहाड़ की ऊंचाई पर जो तुम्हें घमंड है, तो पहाड़ की ऊंचाई हर आने वाले दिन के साथ कम होती जाएगी। तब से आज तक वो ऊंचाई दिन ब दिन कम होती जा रही है। हिंदू धर्म में गोवर्धन के दर्शन को बहुत ही शुभ माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई 4 धाम नहीं जा सकता है तो गोवर्धन पहाड़ी की परिक्रमा कर ले तो उसे भी वही पुण्य मिलता है जो वहां पर मिलता है। ये पहाड़ी 10 किलोमीटर तक फैली हुई है, जबकि पहाड़ की परिक्रमा करने के लिए लगभग 21 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है, और इसमें लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। और ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों में मिलकर ये पहाड़ी फैली हुई है। परिक्रमा के मार्ग पर जो मुख्य दर्शनीय प्लेसेस है वो है दान घाटी मंदिर, जतिपुरा, पुंचरी कलोया, कुसुम सरोवर, राधा कुंड, मानसी गंगा, उद्धव कुंड, गोविंद कुंड जैसे कई मुख्य स्थाने हैं। देखिए, जो पैदल चलते हैं उनके लिए मार्ग में ऐसे पानी पीने की भी व्यवस्था की गई है। ये जो रेलिंग दिख रही है उसके अंदर के साइड गिरिराज पर्वत है।
लेकिन आप देख सकते हो कि बिल्कुल पर्वत जैसा लग ही नहीं रहा है, कहीं कहीं थोड़े जो उसके पत्थर है वो दिख रहे हैं। तो जैसे आगे बताया मैंने, ऊंचाई कम होती जा रही है। अब हमारा सबसे पहले मंदिर आएगा गिरिराज मंदिर। वहां पर उसके पर्वत के भी दर्शन करेंगे और मंदिर में भी दर्शन करेंगे। अब हम आ गए हैं मानसी गंगा मंदिर। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। एक ये है कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने मन की शक्ति से यहाँ श्री गंगा जी को उत्पन्न किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया मानसी गंगा। और अपने माता पिता और ब्रजवासियों को गंगा जी का स्नान करने की इच्छा थी, तो वो उन्होंने पूर्ण की, और इसीलिए यहाँ पर स्नान का बहुत महत्व है। दान घाटी के पीछे इतिहास ये है कि यहीं पर गोपियां ने श्री कृष्ण को मक्खन दान के रूप में दिया था, और जो यहाँ से गुजरते वक्त हर रोज देती थी, इसलिए यहाँ का नाम दान घाटी पड़ गया। अब हम जा रहे हैं उद्धव कुंड। उद्धव जी श्री कृष्ण के मित्र और चचेरे भाई थे और ज्ञान का भंडार थे। जब अक्रूर जी श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए आए, तब श्री कृष्ण ने कहा कि मथुरा जाऊंगा तो गोपियां और माता पिता को बहुत याद आऊंगा। उद्धव जी को समझाने के लिए कहा। श्री कृष्ण की ये लीला थी, क्योंकि उद्धव जी को अपने ज्ञान का घमंड था। जब उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने के लिए गए, तब देखा कि गोपियों की भक्ति में तो कण कण में श्री कृष्ण बसे थे। उनकी भक्ति देखकर वो अपना ज्ञान भूल गए, और वो वापस जब मथुरा आए तो श्री कृष्ण को कहा कि मुझे ब्रज में वास करने की इच्छा है। तब श्री
कृष्ण ने कहा कि समय आने पर बताऊंगा। फिर बाद में जब श्री कृष्ण के सारे कार्य समाप्त हुए और द्वारिका से जैसे ही देह त्याग करने का समय नजदीक आया, तब उनको भगवत गीता देकर और 16,000 पटरानियों के साथ इसी जगह पर कुसुम सरोवर के पास जाने को कहा। यहाँ वृक्षों की लता पता में के रूप में उद्धव जी ने वास किया। श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियों बहुत दुखी थी। अब उनका दुख देख के यहाँ के राजा, जो श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे, वज्रनाथ जी, उन्होंने कहा कि इसका उपाय तो श्री उद्धव जी के पास है। सब यहाँ आए जहाँ पर उद्धव जी लता पता में वास कर रहे थे। यहाँ पर सबने मिलकर कीर्तन किया और उद्धव जी प्रकट हुए और रानियों को देखकर उन्होंने उनके मन के समाधान के लिए यहाँ भगवत गीता सुनाई। भगवत गीता सुनकर आंसुओं में से ये कुंड का निर्माण हुआ, जिसे उद्धव कुंड कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि आज भी यहाँ लता पता के रूप में उद्धव जी वास करते हैं। राधा कुंड श्याम कुंड की ओर हम जा रहे हैं। राधा कुंड और श्याम कुंड की कहानी भगवान कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम से जुड़ी हुई है, जहाँ कृष्ण ने अरिष्टासुर राक्षस को बैल के रूप में मारने के बाद गौ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाया था, जिसे श्याम कुंड कहा गया। और राधा रानी ने अपनी सखियों के साथ अपने कंगन से दूसरा कुंड बनाकर उसे भरा, जो राधा कुंड कहलाया। और कृष्ण ने वादा किया कि यहाँ जो स्नान करेगा उसे प्रेम और संतान सुख मिलेगा। और ये दोनों कुंड गोवर्धन की आंखें माने जाते हैं। देखिए, हमने यहाँ से स्टार्ट की थी परिक्रमा, इस साइड से गए थे, तो पूरा घूम के हम अभी यहाँ से आए वापस। तो जहाँ से शुरू किए वहीं पे ख़त्म करनी है। और हमें लगभग कितना टाइम लगा? 1.5 घंटा ऑटो में लगा। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गिरिराज महाराज की जय।